हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब फर्स्ट क्लास। चलिए आज बिना बात बनाए हुए, वैसे बात तो कभी नहीं बनाते, थोड़ा बहुत तो चलता है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोज़ में कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का, और जिससे बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। मैटर वेव्स के बाद बच्चों हम लोग, मैटर वेव्स पिछले वीडियो में ख़त्म हो गया था, पढ़ चुके थे हम लोग, और आज हम लोग इस नए वीडियो में शुरुआत करते हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स का, जिसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, किसने खोज किया, वगैरह वगैरह, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल्स बातें हम लोग बच्चों करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर बच्चों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात बच्चों आप लोग को पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है वह इनर कोर, जो एटम होता है वह उसका इनर कोर पार्ट होता है बच्चों। जो न्यूक्लियस होता है वह एटम का क्या होता है? इनर कोर पार्ट होता है। इसका बच्चों डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड ने किया था अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था रदरफोर्ड का, उसमें इन्होंने खोज किया था। न्यूक्लियस की साइज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वह 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है बच्चों, जिसे हम लोग फर्मी भी कहते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो, ये न्यूक्लियस के रेडियस की बात मैं कर रहा था, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, जिसे हम लोग फर्मी कहते हैं। और अगर एटॉमिक रेडियस की बात की जाए बच्चों, अगर उससे हम लोग कंपैरिजन करें इसका, तो जो एटॉमिक रेडियस है, एटम का रेडियस है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का, जिसको हम लोग एंगस्ट्रम कहते हैं। तो इस तरह का ये होता है। अगर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस है तो इसमें जो बच्चों, अगर न्यूक्लियस की हम लोग बात करें तो इसमें बच्चों होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरह से इसमें होगा। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन कहेंगे। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्लियर बात है? समझ में आया? 100%। तो बच्चों इससे रिलेटेड, न्यूक्लियस से रिलेटेड हम लोग आज खूब ढेर सारी चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे क्या क्या होता है। तो अभी तो हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन सा बताया, जिसको हम लोग लिखेंगे भी यहाँ पर। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो इन सब सारी चीज़ों को बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एटम को। ठीक है, जनरली एक एटम को बच्चों हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एक्स है। ठीक है, तो एटम को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर जेड जो होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा, और ए जो होगा इसका मास नंबर होगा। मास नंबर कहने का मतलब बच्चों, ये जो मास नंबर है इसमें क्या हो जाएगा? यह जो होता है मास नंबर, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये जो जेड है बच्चों, है ना, ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में सारी चीज़ें नोट करते हुए सारी चीज़ों को चलेंगे बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका बहुत हम लोग बच्चों एक एक करके अच्छे तरीके से सारा चीज़ पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है बच्चों, एक बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का वो चीज़ नहीं है, बाद में हम लोग न्यूमेरिकल पे भी पोर्शन पे भी पहुँचेंगे। लेकिन चूंकि न्यूक्लियस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो ये थियोरेटिकल चीज़ है, थियोरेटिकल थ्योरी ज़्यादा है इसमें, लर्निंग चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में मैंने अभी जो भी बताया है आपको, उसको मैं नोट करवा देता हूँ और आप लोग नोट करेंगे। चलो बच्चों, न्यूक्लियस के बारे में हमने बताया आप लोग को जो भी हमने बताया था उसको हमने यहाँ पे लिखवाया है। अबाउट न्यूक्लियस में, इट इज सेंटर ऑफ एवरी एटम। प्रत्येक एटम का क्या है बच्चे? ये सेंटर है। दूसरी बात, इट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। थर्ड है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर रेफर्ड एज
न्यूक्लियॉन्स। यह क्या है, न्यूक्लियस में रहता है बच्चों, न्यूक्लियस का पार्ट है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। कहता है द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज, है ना, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है बच्चों, उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, या इसको हम लोग एफएम कहते हैं, फर्मी कहते हैं। वाइल द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, जो एटम का साइज है उसका जो ऑर्डर होगा, साइज कहने का मतलब रेडियस, आप समझ सकते हो, उसके रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो, ठीक है, वही साइज का मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों, मतलब ओवरऑल उसकी साइज की बात की जा रही है। 2 पाई रेडियस, है ना, सरकमफेरेंस किसका होता, अरे वो सर्कल का होता है, ठीक है। यहां पे क्या है बच्चों, एटम, जो टीनी एटम है वो क्या है बच्चों, एक स्फेरिकल है, क्या है, स्फेरिकल, है ना, स्फेयर है। देखो, तो उसका जो साइज होगा बच्चों क्या होगा, एटम का जो साइज होगा 10⁻⁻10 मीटर, या इसको हम लोग एंगस्ट्रम कहेंगे। न्यूक्लाइड, अ न्यूक्लाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक न्यूक्लाइड को, एक्स अगर है, एक्स, तो उसके, देखो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर में क्या रहेगा बच्चों, ए कहने का मतलब ये मास नंबर है, मास नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, पी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है बच्चों। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है 100%। 2 पाई में कंफ्यूजन नहीं है ना, 2 पाई ना। जेड, जेड क्या है बच्चों, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें वही क्या होता है बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्लियर बात है यहाँ तक, आइए समझ में। अब रही बात बच्चों एटॉमिक मास की, तो किसी भी एटम का उसका जो मास होता है उसको एक दूसरे यूनिट में, उसका एक स्पेशल यूनिट है बच्चों, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जनरली स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और यह जो एटॉमिक मास यूनिट होता है 1U, है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, कार्बन 12 C12 एटम का जो मास है बच्चों, उसको 12 से डिवाइड करने पे जितना मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। और एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1U इक्वल्स टू होता है बच्चों 1.66 इंटू 10 टू द पावर कितना, -27 kg। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको नोट करेंगे एक एक पॉइंट पे, यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। नोट कर लीजिए, पॉज करके मिटा रहा हूं मैं। देखो बच्चों, एटॉमिक मास इज represented in atomic mass unit U, और 1U इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों मास ऑफ C12 एटम डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्लियर बात है बच्चों, 100% समझ में आएंगे। अब हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन की, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और ये हो जाएगा बच्चों 1.00727U, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। वहीं अगर हम लोग बच्चों बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो ये हो जाएगा बच्चों 1.67
49 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये लगभग लगभग हो जाएगा 1.00866 U हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों, आ रही बात समझ में? तो आप देखोगे यहाँ पे कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वह लगभग लगभग क्या है बच्चों, सेम है। थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, बट बहुत हद तक क्या है बच्चों, सेम है दोनों। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ये तो पता ही होगा आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले भी आया है, तो ये हो जाएगा बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है इन दोनों से। अगर इसकी हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर बात है? तो इसमें तो ये तो याद रखने वाला ही चीज़ है, ठीक है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। नोट कीजिए इसको भी पॉज करके, और हम लोग चलते हैं बच्चों आगे। और अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई कितने तरह के होते हैं, इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई जनरली बच्चों होता है 3 तरह का। न्यूक्लियाई का जो टाइप्स है वो 3 तरह का होगा बच्चों, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग उनको देखेंगे। आओ, हम लोग बच्चों देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में क्या है, 3 तरह का टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई होगा। पहला है बच्चों आइसोटोप, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सेम जेड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोप कहेंगे। तो क्या बोलेंगे बच्चों, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब क्या हो गया बच्चों, सेम जेड। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोप कहेंगे। कहेंगे कि एक दूसरे का क्या है बच्चों, आइसोटोप। सेकंड कहता है, ये न्यूक्लियाई का मतलब समझ में आ रहा है ना। न्यूक्लियाई कहने का मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस। क्लियर बात है? तो अगर 2 न्यूक्लियाई है और दोनों का मास, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक दूसरे का आइसोटोप। अगर 3 है, 3 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियाई हैं बच्चों, और तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तीनों क्या है बच्चों, आइसोटोप। ठीक है। सेकंड कहता है बच्चों आइसोबार। देखो आइसोबार, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, मतलब क्या हो गया बच्चों, सेम ए। वैसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर क्या हो बच्चों, सेम हो, वैसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर क्या है, सेम है, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार कहेंगे बच्चों। और थर्ड है बच्चों आइसोटोन। थर्ड आइसोटोन है जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस, 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है, वो सेम है ना। द न्यूक्लियाई हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर,
कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, सेम ए माइनस जेड। क्या होगा, सेम ए माइनस जेड होगा। तो एक बार फिर से बच्चों रिकॉल करते हैं, आइसोटोप किसे कहेंगे, जिनका सेम जेड हो, मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। आइसोबार किसे कहेंगे, जिसका सेम मास नंबर हो, मतलब सेम ए हो। और आइसोटोन किसे कहेंगे, जिनका सेम डिफरेंस हो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का, मतलब सेम ए माइनस जेड हो बच्चों। क्लियर बात है, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, तो आप लोग इसको नोट करेंगे और एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे बच्चों। चलेंगे बच्चों आगे हम लोग। और बात हम लोग करने जा रहे हैं अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और ये बात है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई की। ऐसी वैसी बात नहीं है बच्चों, ऐसी वैसी बात नहीं है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात नहीं। इसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, एटॉमिक साइज की हम लोग बात नहीं, किसकी बात करेंगे, एटॉमिक साइज की हम लोग बात करेंगे। थोड़ा पानी पी लें क्या, रुकिएगा आप लोग। हम लोग सॉरी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, साइज ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के हम लोग साइज की बात करेंगे बच्चों। एटॉम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो ऑर्डर होता है वह क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर, अभी हमने बताया। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फर्मी कहेंगे। ऑर्डर क्या होगा बच्चों, फर्मी इसका। जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स बढ़ता है, न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब, न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब, न्यूक्लियॉन्स किसे कहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ता है, इसका मतलब ऐसा नहीं बच्चों कि अंदर रखा हुआ है वही अपने आप बढ़ते जा रहा है ना, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे, बढ़ रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो। कहने का मतलब ये है कि हैवियर है ना, हैवियर न्यूक्लियस है ना। तो अगर हैवियर, जैसे जैसे हैवियर न्यूक्लियस होगा, या फिर अगर आप हैवियर एटम की बात करें, उसका ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना। एटॉमिक नंबर ज्यादा कहने का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसका साइज भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। और जो साइज, देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, मास नंबर बढ़ेगा उसका, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। मास नंबर भी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या है, समेशन है मास नंबर बच्चों। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और मास नंबर भी बढ़ रहा है। आ रही बात समझ। तो ऑब्वियस सी बात है, मास नंबर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग बच्चों देखेंगे। देखिए, एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब बच्चों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन increases, size of the nucleus also increases। न्यूक्लियस का भी साइज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है। द रिलेशन, या बच्चों द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली proportional to the 1/3 power of
इट्स मास नंबर, कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास नंबर का पावर कितना, 1/3। अगर हम इसको इक्वेट करें बच्चों तो R इज इक्वल्स टू होता है R0 इंटू वन का पावर, सॉरी R0 इंटू ए इज रेज टू द पावर 1/3। यहां पर R0 बच्चों, यहां पर जो R0 है यह क्या है, यहां पर जो R0 है वेयर R0 इज अ कांस्टेंट और इसका जो वैल्यू होता है बच्चों एंड इट्स वैल्यू इज 1.2 फर्मी। इसका वैल्यू क्या होता है, 1.2 फर्मी होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, R इज इक्वल्स टू R0 इंटू ए इज रेज टू द पावर 1/3। यहाँ पे R क्या है बच्चों, रेडियस है किसका, न्यूक्लियस का। R0 क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या है 1.2 फर्मी है। ए क्या है बच्चों, उसका मास नंबर है जिसका पावर यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है। ये बात समझ में आई है 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग इसको नोट करें और मैं दे रहा हूं आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो बच्चों एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ 70G। इसका रेडियस कैलकुलेट करना है बच्चों, मास नंबर दिया हुआ है कितना है, 70 है। देखो कितना आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, R0 इंटू ए का पावर 1/3, यही ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 1.2 फर्मी इंटू ए का पावर 1/3, मतलब 70 का पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मतलब R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 फर्मी इंटू 70 का पावर अगर 1/3 करोगे आप तो ये आ जाएगा बच्चों 4.12, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4.94 फर्मी। तो इस तरह से रेडियस क्या हो जाएगा, जो गिवन एटम है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है बच्चों उसका रेडियस क्या हो जाएगा 4.94 फर्मी हो जाएगा। क्लियर बात है, आया है समझ में। तो हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं, पॉज करके इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम लोग और हमने देखा यहाँ पे रेडियस के बारे में देखा कि न्यूक्लियस का रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है मतलब लाल पीला नीला ब्लू नहीं, ठीक है, मतलब किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे बच्चे हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें बच्चे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, नहीं वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, है ना, रेडियस का क्यू होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू स्फीयर है, स्फेरिकल है तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। तो मतलब क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू में 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, आर के पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां पर आप देखे हैं बच्चों, चूंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इज रेज टू द पावर 1/3, तो यहां से आ जाएगा बच्चों V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर 1/3 का पावर 3, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब बच्चों जो वॉल्यूम होगा, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वह R के पावर 3 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या वह मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर बात यहाँ तक, कोई समस्या, कोई दुख दर्द, बेचैनी नहीं है बच्चों। आगे नहीं है, बेचैनी नहीं है तो बढ़िया बात है, नहीं होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं मास ऑफ न्यूक्लियाई। देखो बच्चों जो न्यूक्लियस का मास है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू केजी, ग्राम, ये सब के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, इसलिए हम लोग इसको एमयू में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं।
मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। और सपोज कर लो बच्चों कि कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है ए, है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास नंबर ए, मास नंबर कितना है बच्चों, ए है, तो इसका जो मास हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास नंबर में क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ गया मास नंबर में। और उसमें अगर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे न्यूक्लियस का जो मास होगा बच्चों वो आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या, दुख दर्द नहीं है ना? ओके बच्चों, मतलब मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर? 100%। चलें आगे। बच्चे हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की, डेंसिटी बाय डेंसिटी, डेंसिटी बाय डेंसिटी। हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की, रो की। ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, मास। मान लो कि मास नंबर कितना है, ए है उसका, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू मास ऑफ प्रोटोन बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। हाँ जी, कंफर्म? तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू मास ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू पाई, और आर क्यू का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आर नॉट इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू होता है आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3 का पावर 3। तो यहां से आ जाएगा ए इंटू मास ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू पाई इंटू आर नॉट का पावर 3 इंटू ए। तो ए से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और सारे वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 10⁻70 मीटर क्यूब, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा डेंसिटी किसका बच्चों, न्यूक्लियस का। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का डेंसिटी है वह ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो भी न्यूक्लियस है बच्चों उसका डेंसिटी जो होगा वह 10⁻17 ऑर्डर का ही होगा, और डेंसिटी जो होगा न्यूक्लियस का वो इसी तरह का हो। क्लियर बात है बच्चों? 100% समझ में आएंगे, पक्की बात? ओके बच्चों, चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। रेडियस से रिलेटेड हो गया, हम लोग कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड और डेंसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बच्चों करते हैं, देखेंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें आपको अब तक हमने जो भी बताया फॉर्मूले उस सब का यूज हो जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। कहता है द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ आयरन न्यूक्लियस हैज अ मास नंबर ऑफ 56, फाइंड द रेडियस, अप्रोक्सीमेट मास एंड अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब सबसे पहले आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, और रेडियस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3, यही ना। मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1.2 फर्मी। अगर मीटर में करना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर।
इंटू ए का पावर क्या हो जाएगा 1/3, मतलब 56 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों 1/3। और इस तरह से जो रेडियस आपका आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को हम लोग बोलेंगे 4.6 फर्मी। कन्फर्म, कोई दिक्कत समस्या नहीं। वही दूसरी अगर बात करें बच्चों, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट मास पूछा है। मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 56, इसका मास नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों क्या हो जाएगा 56 यू हो जाएगा। एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत क्या है क्या, नहीं। तो अब अगर हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना है बच्चों तो क्या करना होगा हमें, इसको क्या करना होगा 56 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों केजी में आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ जाएगा आपका 9.3 इंटू 10⁻⁻26 केजी। कन्फर्म, पक्की बात है। और थर्ड और बड़ा इंपॉर्टेंट सा है जो है वॉल्यूम बच्चों। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। मतलब आपको वॉल्यूम तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। मतलब हो जाएगा बच्चों 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर का पावर 3, मतलब 4.6 इंटू 10⁻⁻15 का पावर ही क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.1 इंटू 10⁻⁻43 मीटर क्यूब। कन्फर्म, आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना, मास है 9.3 इंटू 10⁻26 kg, और ये हो जाएगा 4.1 इंटू 10⁻43 मीटर क्यूब। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पक्की बात है, समझ में आया। फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन दन दनादन दन बनेगा एकदम। ठीक है, तो आज बस यहीं तक बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करके जल्दी से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्वेश्चन है फाइंड द डेंसिटी ऑफ कार्बन 6, और इसका जो मास नंबर है बच्चों 12 है। इसका डेंसिटी आपको बताना है। तो बस आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। आप लोग नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।